नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हीलिंग हर्बल पर। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे वेरिकोसील से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, पर आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वेरिकोसील से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। और दोस्तों, मेरी शुरू से ये ही कोशिश रहती है कि जो भी जानकारी मैं आपको दूं वो बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में हो, जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वेरिकोसील होता किन कारणों की वजह से है और वेरिकोसील के लक्षण क्या है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्या करें कि आपकी वेरिकोसील जड़ से खत्म हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है वेरिकोसील किन कारणों की वजह से होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से वेरिकोसील होती है वो है आपको किसी भी प्रकार से चोट लगना, वो भी टेस्टिस के अंदर। अगर आपको किसी भी कारणों की वजह से कभी भी चोट लगी है तो आपको वेरिकोसील हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते खेलते आपको बॉल लगना बार बार और आपने सपोर्टर ना धारण किया हो, इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। साथ साथ अगर आप रनिंग करते हैं या आप जंप्स करते हैं या स्किपिंग करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आपको टेस्टिस पे झटका लग जाए, उससे भी आपको वेरिकोसील हो सकती है। तीसरा, उन लोगों को वेरिकोसील बहुत ज्यादा होती है जो लोग हैवी जिम करते हैं और सपोर्टर वियर नहीं करते। तो दोस्तों, मेरी उन लोगों को सलाह यही रहती है कि अगर आपने जिम करना है तो आप सपोर्टर जरूर डालें और हो सके तो कम वेट उठाएं, रैप्स ज्यादा कर लें। वेट को कम उठाएं पर रैप्स ज्यादा करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम एकदम से वेट बहुत ज्यादा उठा लेते हैं तो वो हमारे टेस्टिस को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें वेरिकोसील हो जाती है। उन लोगों में भी वेरिकोसील बहुत ज्यादा पाई जाती है जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कि पुरानी कब्ज जिन्हें होती है उनको भी वेरिकोसील हो सकती है। जिनका 2-2, 3-3 दिन पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता, उनको वेरिकोसील होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साथ साथ जो लोग मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा वेरिकोसील होती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जिसकी वजह से उनके टेस्टिस पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो लोग आर्मी में ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो लोग आर्मी में जॉब कर रहे हैं या पैरामिलिट्री में जॉब कर रहे हैं, उनको भी वेरिकोसील बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ये ही कुछ मुख्य कारण है जिनकी वजह से आपको वेरिकोसील होती है। तो इन कारणों को आपने प्रॉपरली ध्यान देना है, इन कारणों के ऊपर, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील ना हो। तो दोस्तों, अब हम जो दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है कि वेरिकोसील के लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि मैंने पेशेंट्स में देखा है कि कुछ लोगों को टेस्टिस में अगर पेन होता है या कुछ भी ऐसे थोड़े बहुत टेस्टिस में सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमें वेरिकोसील है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वेरिकोसील के अलावा भी टेस्टिस की और बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको टेस्टिस में पेन हो सकता है। तो दोस्तों, वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हाइड्रोसील है या आपको एपिडिडमाइटिस है, तब भी आपको टेस्टिकुलर पेन हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेरिकोसील के लक्षण क्या है, जिस वजह से आप डायग्नोज कर सकें कि आपको वेरिकोसील है भी या नहीं भी है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मुख्य लक्षण वेरिकोसील के पेशेंट में पाया ही जाता है वो है कि जो आपकी वेन्स होंगी, टेस्टिकुलर वेन्स, वो एनलार्ज हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपकी नसें मोटी हो जाएंगी और आप देखेंगे कि वहां धीरे धीरे वो नसें गुच्छा बनाना शुरू कर देंगी, जिससे ये कंफर्मेशन हो जाती है कि आपको वेरिकोसील है। दूसरा जो मुख्य सिम्टम वेरिकोसील के पेशेंट में पाया जाता है वो है लटकपन। अगर आपके टेस्टिस में लटकपन बढ़ जाता है, आपके टेस्टिस ढीले रहने शुरू हो जाते हैं,
तो भी आपको वेरिकोसील हो सकती है। तीसरा जो मुख्य कारण आपने वेरिकोसील में देखा होगा वो है कुछ पेशेंट्स को पेन होता है वेरिकोसील में, और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको पेन नहीं होता पर उन्हें वेरिकोसील होती है। तो जिन लोगों को पेन नहीं होता वो तो वेरिकोसील को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि आगे आगे उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी कि उन्हें इनफर्टिलिटी तक हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी हल्का सा भी अपनी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर आपको फील होता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो अपने नियर बाय डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपनी बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें। क्योंकि अगर हम सिंपल कॉन्स्टिपेशन को भी नज़रअंदाज करते हैं तो आगे जाके कॉन्स्टिपेशन ही आपको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि मैंने अर्ली ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया। तो पछताने से बढ़िया आप किसी भी बीमारी का अर्ली ट्रीटमेंट लें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी धीरे धीरे आगे जाके आपको पाइल्स की प्रॉब्लम कर सकती है जिसे हम हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो आप किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज ना करें। अब चौथा जो मुख्य सिम्टम वेरिकोसील के पेशेंट्स में पाया जाता है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है कि आपके पीनस में प्रॉपर ब्लड फ्लो ना पहुंच पाना, जिसकी वजह से आपका पीनस इरेक्ट ना हो पाना, उसे हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। और साथ साथ पीएमई की प्रॉब्लम भी पेशेंट में बहुत आती है जिसे हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। तो ये लेट स्टेज में वेरिकोसील के पेशेंट को ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी इरेक्शन डाउन होनी शुरू हो जाती है, साथ साथ उन्हें टाइमिंग का इशू भी आना शुरू हो जाता है। अब चौथा जो मुख्य लक्षण वेरिकोसील के पेशेंट में पाया जाता है वो है उनकी सीमेन की मोटेलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। आसान भाषा में अगर उन्होंने खुद डायग्नोस करना हो तो वो देखेंगे कि उनका सीमेन पतला होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंफर्मेशन है कि आपको वेरिकोसील है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट वेरिकोसील के लिए क्या होता है, वो होता है यूएसजी स्क्रोटम, जो कि आप स्टार्टिंग में ही करवा लें, किसी भी चीज़ की वेट ना करें अगर आपको ऐसा हल्का सा भी कुछ महसूस होता है। क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है कि वेरिकोसील के पेशेंट डायग्नोस करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिससे उनकी बीमारी लेट स्टेज पे पहुंच जाती है। तो दोस्तों, कुछ भी आपको हल्का सा भी महसूस हो कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें, या दिए गए नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और प्रॉपर आपकी काउंसलिंग करेंगे, जिससे आपकी वेरिकोसील प्रॉपरली जड़ से खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, तीसरा जो मुख्य चीज हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है वो ये है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी वेरिकोसील जड़ से खत्म हो जाए। तो दोस्तों, कुछ मैं आपको परहेज बताऊंगा जो आप फॉलो करेंगे तो आपको वेरिकोसील ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला परहेज जो आपने करना है वो है कि आपने कोई भी हैवी सामान नहीं उठाना, या कोई भी आपने हैवी काम नहीं करना, या ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना। जिनको भी वेरिकोसील हो चुकी है वो सिंपल सिटिंग जॉब करें, बैठ के काम करें, ज़्यादा देर खड़े ना रहें। और अगर उनकी स्टैंडिंग जॉब है तो बीच बीच में बैठते रहें और कुछ भी भारी सामान ना उठाएं, क्योंकि ये आपको आगे आगे आपकी वेरिकोसील को बढ़ाता जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो आपकी वेरिकोसील आगे बढ़ने से वहीं थम जाएगी। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। दूसरा जो मेन परहेज आपने करना है वो है आपने वाइट कलर का कॉटन का लंगोट बांधना है। ना ही आपने सपोर्टर यूज करना है, ना ही आपने कोई फ्रेंची यूज करनी है। लंगोट सबसे बेस्ट होता है वेरिकोसील के पेशेंट में, और वो भी वाइट कलर का कॉटन का। अब वाइट कलर का कॉटन का मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपके जो टेस्टिस हैं उनके टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा रखने में मदद करेगा। अगर हम किसी भी प्रकार की डार्क चीज़ डालते हैं तो वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर हम कॉटन की चीज़ डालें और वाइट कपड़े की डालें तो वहाँ पे हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल लेगा, साथ साथ आपको लंगोट प्रॉपर सपोर्ट देगा आपके टेस्टिकल्स को, जिससे आपकी वेरिकोसील आगे नहीं बढ़ेगी और आपको पेन में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
अब तीसरी जो मुख्य चीज आपने करनी है वो है प्रॉपर आपने डाइट लेनी है। अब डाइट में आपने क्या चीजें अवॉइड करनी है वो मैं आपको बता सकता हूं, और बाकी चीजें आप खा सकते हैं। जो चीज मैं आपको खाने को मना कर रहा हूं बस वही आपने अवॉइड करनी है, बाकी आप सारी चीजें खा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने अवॉइड करनी है वो है बाहर की तली फली आइटम, मैदे वाली चीजें, मिर्च मसाले वाली चीजें, तली हुई चीजें, ये आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। सिंपल सादा भोजन खाएं, घर का भोजन खाएं, बाहर का कुछ भी ना खाएं। आपकी इससे डाइजेशन ठीक रहेगी और आपकी वेरिकोसील इससे आगे नहीं बढ़ेगी। साथ साथ आपने खूब सारा पानी पीना है, जितना हो सके आप पानी पिए, 3 से 4 लीटर पानी पिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, एक साथ नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी पीना है। साथ साथ आपको और जो चीजें बेनिफिशियल रहेंगी वो है आपने नारियल पानी जरूर पीना है। नारियल पानी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ साथ आप गन्ने का रस पी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। साथ साथ आपने सैलड बहुत सारा खाना है, फाइबर रिच इनटेक आपने बहुत ज़्यादा करना है। जितना आप अच्छे से सैलड खाएंगे, सुबह शाम भर के सीजनल सैलड खाएं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आपने बाहर की आइटम कोई भी नहीं खानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बंद कर दें, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहने वाला है। अब चौथी चीज आपने क्या करनी है, आपने कभी भी किसी भी जगह पे बैठना है, चाहे आप किसी चेयर पे बैठ रहे हैं या आप किसी बेड पे बैठ रहे हैं, उसमें आपने अपनी टांगों को प्रॉपर जमीन से लगा के रखना है। आपकी टांगे हवा में नहीं रहनी चाहिए, प्रॉपर आपने अपनी टांगों को जमीन पे लगा कर रखना है। ये करने से भी आपकी वेरिकोसील आगे नहीं बढ़ेगी। साथ साथ हो सके तो कभी भी जब भी आप स्टूल पास करने जाएं या पॉटी करने जाएं तो जोर ना लगाएं। अगर आपको इजीली स्टूल पास हो रहा है तो आप करें, नहीं तो जोर बिल्कुल भी ना लगाएं। इससे भी आपके टेस्टिस को वो अफेक्ट कर सकता है। तो कभी भी जब भी आपने स्टूल पास करना है जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना। साथ साथ आपने हो सके तो इंग्लिश वॉशरूम यूज करना है, इंडियन को छोड़ के। जिनको वेरिकोसील है, वैसे इंडियन वॉशरूम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट जिनको वेरिकोसील है वो इंग्लिश वॉशरूम यूज करें तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ साथ वेरिकोसील का पेशेंट काला पैंट या काले अंडरवियर ना डालें, वो आपके जो टेस्टिकल्स हैं उनमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आपको कुछ 2 ऐसे आसन बताऊंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये दोनों आसन। जो पहला आसन आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये आसन आपने खाना खाने से पहले करना है। आपने क्या करना है, अपनी टांगे ऊपर करनी है, दीवार का सहारा लेना है और बैठे रहना है। जितनी देर आप ये आसन करें आपके लिए बेनिफिशियल है। आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, सुबह शाम करें खाना खाने से पहले। चाहे आप उस टाइम कुछ भी कर सकते हैं, फोन चलाएं, बुक पढ़ें, जो मर्जी आपका दिल करे आप कर सकते हैं, बट आप ये आसन जरूर करें। अपने लाइफस्टाइल के अंदर ये आसन आपने रखना ही रखना है। ये आसन आपने लाइफ टाइम करना है, ये लाइफ टाइम के लिए आसन है आपके लिए। तो ये आसन को कभी भी ना भूलें करना, और रोज सुबह शाम जरूर करें। जितनी देर कर सकते हैं उतना आपका ही फायदा होगा, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, आपका ही बेनिफिट है। तो ये आसन जरूर करें। अब दूसरा आसन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है वज्रासन। ये वज्र आसन आपने खाना खाने के बाद करना है, 3 टाइम खाना खाने के बाद आधा आधा घंटा आप ये आसन करें तो आपके ये डाइजेशन को सुधारेगा और आपको वेरिकोसील ठीक करने में बहुत ज्यादा मददगार होगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आप इनको ही फॉलो करना शुरू कर दें तो आपको वेरिकोसील ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद होगी। पर मेडिसिनल ट्रीटमेंट खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है वेरिकोसील को ठीक करने के लिए। तो आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट जरूर लें, किसी स्पेशलिस्ट से अपनी वेरिकोसील ठीक जरूर करवाएं। मेडिसिन से वेरिकोसील 100% क्योर हो जाती है। शर्त ये रहती है कि आपने खान पान पर प्रॉपर ध्यान देना है, आपने परहेजों पे प्रॉपर ध्यान देना है और मेडिसिन टाइमली लेनी है। तो आपकी वेरिकोसील ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जो लोग परहेज नहीं करते उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है दोबारा से। तो परहेजों को अवॉइड ना करें और अपनी वेरिकोसील को सीरियसली लें, क्योंकि ये वेरिकोसील आपको आगे जाके इनफर्टाइल कर सकती है, नपुंसकता आप में पैदा कर सकती है। तो ऐसी बीमारियों को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें और अपना सही जगह से सही टाइम पर इलाज करवाएं।
जिससे आपकी वेरिकोसील जड़ से खत्म हो जाए। तो दोस्तों आपको होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो जो जो आपको चीज़ें बताई गई हैं उनको फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।